Hello Standard 10, welcome back to our channel. Today we are going to discuss about the land, its importance, relief features, land utilization, how the soil is used as a resource and what are the different types of soils. So land, देखो what is land? We know very well कि ये एक natural resource है, isn't it? ये एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो हमें ऑलरेडी अर्थ या हमारे प्लैनेट से, हमारे नेचर से हम लोगों को एज अ गिफ्ट हम लोगों को मिला हुआ है. वी नो वेरी वेल. तो अगर हम इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो किसी चीज़ से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है. दैट मीन्स फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब जितने भी अर्निंग एक्टिविटीज़ होते हैं, जितने भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं, हर एक एक्टिविटीज़ के लिए ये हमारा जो लैंड है ये क्या है, इज़ अ गिफ्ट ऑफ आवर नेचर सिंपली. ठीक है. अगर हम वेजिटेशन के बारे में बात करते हैं तो वेजिटेशन में क्या हो गया कि हमारा जितना भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स हो, चाहे कैश क्रॉप्स हो या प्लांटेशन क्रॉप्स हो, किसी भी तरह के क्रॉप्स को हम लोग यहाँ पे वेजिटेशन के अंदर लेंगे और उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो एक लैंड का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर, इम्पॉर्टेंस है जो हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं, इज़न्ट इट. फिर ट्रांसपोर्टेशन, अगर हमारा लैंड नहीं होगा तो हम तो भैया खड़े ही नहीं रह सकते हैं, तो गाड़ी कैसे चलेगी. सही बात है ना. अगर हम ही हैं, अगर मैं ही यहाँ पे खड़ी हूँ किसी एक प्लेस पे, आप खड़े हो, आप बैठे हो, लेटे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट अगर आप खुद अपने आप के बॉडी को अगर बिना लैंड के अज्यूम नहीं कर सकते हो तो क्या ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है क्या? कभी नहीं. दैट इज़ वाई ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और अगर हम लोग बात करें कि लाइफ, तो देखो हमारे लाइफ के लिए क्या हमें चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए. तो पानी कहाँ पे मिलता है भैया? ओशंस, सीज, लेक्स, रिवर्स, ये सारे तो हमारे लैंड में ही हैं. सारे हमारे क्या है, लैंड में ही यहाँ पे है. तो अगर लैंड नहीं रहेगा तो वहाँ पे हमारा सी नहीं रहेगा, वाटर रिसोर्सेज नहीं रहेगा, और ना ही हमारा फूड जो हमें प्लांट से मिलता है या चाहे अगर एनिमल्स की बात कर लो तो कुछ भी हमें प्रोवाइड नहीं होगा. तो इम्पॉर्टेंस तो चलो हो गया. अब हमारी बात आती है कि रिलीफ फीचर्स. हम लोगों को पता होता है कि हमारा जो लैंड है वो जनरली 3 तरह का होता है. एक होता है प्लेन्स, दूसरा होता है माउंटेन्स और तीसरा होता है हमारा प्लेट्यूज. प्लेन्स मतलब जैसे नॉर्मल जो रास्ते होते हैं उसको कहते हैं, जिसकी परसेंटेज जो है वो हमारा कितना है, 43% है. और अगर हम माउंटेन्स के बारे में बात करते हैं, मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारा है 30%. बेसिकली हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. फिर अगर हम लोग प्लेट्यूज के बारे में बात करते हैं तो प्लेट्यूज हमारा 27% है. कितना परसेंट है? 27% है. जिसको हम लोग थोड़ा सा बोलते हैं ना कि उबड़ खाबड़ रास्ते, उसको वो क्या हो गया, हमारा प्लेट्यू हो गया. दैट इज प्लेट्यू विच इज ऑफ 27%, माउंटेन्स 30% एंड प्लेन्स दैट विड बी 43%. अब अगर हम लोग बात करें कि ये जो जितना भी हमारा जो लैंड है, लैंड का जितना भी हमारे पास लैंड मास है, ठीक है, उस चीज़ को हम लोगों ने यूटिलाइज किस तरह से किया है, या कोई भी नेचुरल या मैनमेड रिसोर्सेज ने उसको किस तरह से यूटिलाइज किया है, यही है ना. तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले चीज़ की, तो हमारा हो गया फॉरेस्ट. देखना जितने भी हमारे लैंड है हमारे पास, उतने में से सबसे ज़्यादा हमारा क्या है, फॉरेस्ट है. ठीक है. दूसरा हो गया बैरन लैंड. बैरन कहने का मतलब क्या हो गया, बंजर ज़मीन या वेस्ट लैंड कह लो, जिसको हम लोग कभी भी यूज़ करते ही नहीं है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर के लिए वो कभी भी फिट होता ही नहीं है. फर्टाइल होगा ही नहीं तो वो कुछ उगाएगा क्या, इज़न्ट इट. तो अगर हम लोग बात करते हैं बैरन लैंड्स की, तो यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि जहाँ पे हम लोगों को खेती बाड़ी नहीं करनी होती है, उस जगह पे लोग बड़े बड़े बिल्डिंग्स या बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह को डाल देते हैं. ठीक है. अगला हो गया हमारा पैस्चर और ग्रेजिंग लैंड. ये वैसा लैंड है जहाँ पे कुछ जो छोटे छोटे जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं या वाइल्ड एनिमल्स या कुछ भी बोल दो, वो वहाँ पे पैस्चर चरते हैं वहाँ पे. ठीक है, वो लैंड हो गया. अगला हो गया हमारा फैलो लैंड एंड नेट सोन एरिया, मतलब वैसा लैंड जिसको हम लोग क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं. ये वैसा लैंड हो गया जिसको हम लोग
कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। तो ये तो भैया बात हो गई हमारे लैंड की। तो इन लैंड को हम लोग बचाएंगे कैसे? अगर हम लोग बात करते हैं कि लैंड कंजर्वेशन या लैंड डिग्रेडेशन, यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे है, एक हो गया हमारा लैंड डिग्रेडेशन और दूसरा हो गया कंजर्वेशन। किस चीज़ का? लैंड का। अगर हम यहाँ पे इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो डिग्रेडेशन का मतलब तो यही हो गया कि लैंड ख़त्म हो रहा है, ठीक है, किसी चीज़ का पतन, दैट इज़ डिग्रेडेशन, ठीक है। और अगर हम लोग कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं तो कंजर्वेशन क्या होता है? किसी चीज़ को बचाना। तो भैया अभी तक तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं ना कि कैसे हम लोगों को किसी चीज़ को बचाना है और कैसे हमें किसी चीज़ को बर्बाद होने से रोकना है। ये मैंने वेरी फर्स्ट क्लास में ही आप लोगों को डिस्कस कर दिया है, आप लोग चेक कर सकते हो प्रीवियस वीडियोज़ को, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं सॉयल, तो सॉयल भी हमारा एक नेचुरल लैंड, सॉयल जो बोल लो, बट इसको, ये तो था हमारा लैंड का इंपॉर्टेंस या जो भी था, बट अब इसको हम लोग रिसोर्स की तरह कैसे यूज़ करेंगे, यही है ना, रिसोर्स की तरह। जो सॉयल जिसमें हम लोग थोड़ा फर्टिलाइज क्या कहते हैं, हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। तो अब देखो सॉयल जो है वो भी हमारा क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब उसको रिसोर्स की तरह, मतलब एक यूज़फुल चीज़ की तरह हम लोगों ने कैसे यूज़ किया, तो देखो उस बेसिस पे, रिसोर्स के बेसिस पे हमारा जो सॉइल है वो अलग अलग पार्ट्स में या टाइप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला हमारा होता है अलूवियल सॉइल। सबसे पहला हमारा क्या है? अलूवियल सॉइल। तो अलूवियल सॉइल जो होता है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होता है। वो इतना ज़्यादा फर्टाइल है ना कि उसमें हम लोग बहुत तरह की, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्रॉप्स को हम लोग उसमें ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये पाया कहाँ जाता है, तो ये जनरली हमारा ईस्ट पार्ट में और नॉर्थ पार्ट में हमारा पाया जाता है। जनरली कहाँ? प्लेन्स में, प्लेट्यूज में भी नहीं और ना ही माउंटेन्स में। जनरली ये पाया जाता है हमारा ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ के प्लेन्स में, ठीक है। और इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो इस तरह का होता है कि सैंड भी हो, उसमें सिल्ट भी हो, छोटे छोटे कंकड़, और क्ले मतलब एकदम छोटे चिकने पार्टिकल्स, ठीक है, जिसको हम लोग मिट्टी कहते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या होती है, ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती हैं, जिसके वजह से ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, फर्टाइल होता है। ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड में काउंट होता है। सुटेबल, ये सबसे बेस्ट सॉइल होता है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कल्टीवेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। अब यह बात करो कि एक ये हमारा रिवर सिस्टम है, जिसको एक तरह से हम लोग क्या कहेंगे, देखो रिवर सिस्टम जिसके इर्द गिर्द हमारा ये अलूवियल सॉइल का डिपॉजिट हम लोगों को मिलता है। तो वो कौन कौन से मेन रिवर्स हैं? सबसे पहला हमारा इंडस, दूसरा हो गया ब्रह्मपुत्र और तीसरा हो गया हमारा गंगा। ये तीनों ही नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इस चीज़ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, हमारा इम्पॉर्टेंट है ये। अब अगर हम लोग बात करते हैं एलुवियल सॉइल की, तो ये दो तरह के होते हैं। हाउ मेनी? 2 टाइप्स, ठीक है। एक हो गया हमारा भंगर और दूसरा हो गया हमारा खद्दर, ठीक है। अब ये भंगर और खद्दर होता क्या है, व्हाट इज़ दिस? तो देखो, जिसमें सबसे ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन मीन्स अमाउंट, ठीक है, उसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो किस चीज़ का, कंकड़ पार्टिकल्स का, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, भंगर है, जिसको हम लोग ओल्ड एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं या ओल्ड एलुवियम भी बोलते हैं। और ये हमारा होता है लेस फर्टाइल, किससे, एज दैट कंपेयर टू खद्दर। समझ में आ रही है बात? अब क्या है कि अगर हम लोग खद्दर के बारे में बात करें, तो जैसे अगर हम लोग इसके ऑपोजिट ही बात करेंगे ना, तो अगर हमें भंगर का याद है तो हम लोग खद्दर का इजीली बोल सकते हैं कि अगर ये हाई कॉन्सेंट्रेटेड कंकड़ से बना हुआ है तो ये क्या होगा, लेस कॉन्सेंट्रेटेड कंकड़ से बना होगा, और ये अगर लेस फर्टाइल है तो वो ज़्यादा फर्टाइल होगा। बात समझ आ गई? अब अगर हम लोग बात करते हैं ब्लैक सॉइल की, नाम से पता चल रहा है ना कि ब्लैक सॉइल, तो कलर इसका क्या होगा, कम्प्लीटली ब्लैक होगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ये रेगुर सॉइल क्या होता है, नाम पढ़ोगे वहाँ पे, जब आप किताब पढ़ोगे ना, उसमें आपको दिखेगा कि रेगुर सॉइल, ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आइडियल होता है किस चीज़ के लिए, कॉटन को उगाने के लिए। इस चीज़ को,
कॉटन को उगाने के लिए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट सॉइल होता है हमारा, और ये ब्लैक इन कलर होता है जिसकी वजह से इसको रेगुर सॉइल भी बोला जाता है। और ये मेनली हमारा जो है डेक्कन प्लेट्यूज, थोड़े से ऊबड़ खाबड़ एरियाज़ में पाया जाता है, और इसके जो सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फाइन और क्लेई होते हैं, मतलब मिट्टी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और जो सैंड और जो सिल्ट वगैरह होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है इसमें। ठीक है, जनरली गुजरात, अहमदाबाद ये सब में ये पाया जाता है ज़्यादा इन इंडिया। अब अगर हम लोग रेड और येलो सॉइल के बारे में बात करते हैं तो देखो ये क्या है ना कि ये जनरली जो हमारा रेड और येलो है इसके भी दो तरह के ही कलर होते हैं, ठीक है ना, रेड और येलो, नेम से ही पता चल रहा है, लाल पीला हरा नीला व्हाटएवर। तो ये क्या हो गया कि ये जो है हमारा ये इग्नियस रॉक से बना हुआ होता है। किस चीज़ से बना हुआ होता है, इग्नियस रॉक से बना हुआ होता है, जो कहाँ कहाँ मिलता है, दैट इज़ इन उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड द गंगेटिक प्लेन्स, मतलब जहाँ पे गंगा वाला जो एरिया है ना, गंगा रिवर का एरिया, वहाँ पे हमारा ये जो रेड और येलो सॉइल है ये हमारा पाया जाता है। ठीक है, एंड वाई इट इज़ रेड इन कलर, क्यों, क्योंकि ये जो सॉइल होता है ना, ये रेड सॉइल, ये जनरली हमारा डिफ्यूज़न होता है। डिफ्यूज़न मतलब मिक्सचर होता है किस चीज़ का, आयरन का मेटामॉर्फिक रॉक्स के साथ। जब भी हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स को आयरन के साथ डिफ्यूज़ करते हैं या डिफ्यूज़ हो जाता है वो किसी कारण, तो वो हमारा क्या करता है, रेड कलर देता है। और यहाँ पे किस चीज़ में मिक्स हुआ है, सॉइल में, तो इसीलिए ये क्या हो गया, रेड सॉइल हो गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ये येलो क्यों है, क्यों, क्योंकि ये जो आयरन था ना इसका ये हाइड्रेटेड फॉर्म हो जाता है। क्या होता है, हाइड्रेटेड फॉर्म। ठीक है, ये था हमारा रेड और येलो सॉइल। अब अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट इज योर लैटराइट सॉइल। क्या होता है, लैटराइट सॉइल, ये जनरली एक ऐसा सॉइल है जो वैसे जगह पे पाया जाता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल हो और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो और वहाँ पे क्या है, रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। और मेनली ये कहाँ पे मिलेगा हमें, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कुछ हिली एरियाज़ जैसे असम वगैरह हो गया, वहाँ पे हमें ये सब मिल जाएगा। मेनली यहाँ पे हम लोग प्लांटेशन एग्रीकल्चर करते हैं। विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इज़ प्लांटेशन, एंड दिस इज़ मोस्टली वेरी गुड फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एरिड सॉइल। अब हमारा क्या है, एरिड सॉइल है जो जनरली रेड और ब्राउन कलर के बीच बीच का कुछ होता है, या तो कभी कभी रेड मिलता है हमें और या तो कभी कभी हमें ब्राउन भी मिल जाता है। ठीक है, और इसका जो टेक्सचर होता है, मतलब इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो इन जनरल क्या होते हैं, सैंडी, मतलब कि सैंड की मात्रा, बालू, उसकी मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, और ये सलाइन होता है। क्या होता है, सलाइन इन नेचर, मीन्स थोड़ा सा नमकीन। ओके, और ये हमारा पाया जाता है मेनली राजस्थान वेस्ट में। कहाँ पे, वेस्टर्न राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट इज आवर फॉरेस्ट सॉइल। बताने की ज़रूरत है क्या, फॉरेस्ट सॉइल ये बहुत ही फर्टाइल होगा, ऑब्वियसली हाई वेजिटेशन होगा यहाँ पे, जो जंगली एरियाज़। और यहाँ पे सबसे बड़ी क्या बात होती है कि इसका जो वेजिटेशन होगा या कल्टीवेशन का जो अमाउंट होगा या यहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगे वो डिपेंड करता है कि वो उस जगह के इन्वायरमेंट का क्या है। क्लियर, इट completely depends on the environment and the area where it is located। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं, देखो इतना तो हम लोगों ने यूज़ कर लिया, सॉइल ये सॉइल वो, 50 तरह का मैंने यहाँ पे क्रॉप्स भी उगा दिया कि यहाँ पे ये उगा लो, यहाँ पे ये वो उगा लो और इसको इस तरह से यूज़ कर लो। ठीक है, तो अब इससे होता क्या है कि एक प्रॉब्लम हमारा हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कि वो है सॉइल इरोजन। ये सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि हम लोग बहुत सारे क्रॉप्स उगा रहे हैं, इट कैन बी मेनी ऑफ द वेज बाई विच सॉइल इरोजन आर बीइंग कॉज्ड। तो पहले इस पता करते हैं कि सॉइल इरोजन होता क्या है। देखो, सॉइल इरोजन एक ऐसा प्रोसेस है ना जिससे क्या होता है कि जैसे मान के चलो ये एक मिट्टी है, ये एक सॉइल है और ये इसका जो कवर है ना ऊपर का, यही धुल के बाहर निकल गया। बात समझ में आ रही है कि ऊपर का जो लेयर होता है हमारे लैंड सॉइल का, वही निकल के चला गया। और ये बहुत कारण से होता है, जैसे एक्सेसिव रेन जिससे हमारा ड्राउट आ जाता है।
ठीक है। फिर और भी बहुत कुछ रीजंस होते हैं जिससे हम लोग अगर डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो एक प्लांट एक ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे सॉइल के लिए जो क्या करता है, हर एक मिट्टी के पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ क्या करके रखता है, बाइंड करके रखता है, पकड़ के रखता है। और अगर हम लोग उसको प्लांट्स को ही निकाल देते हैं, मतलब डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, तो उसमें क्या होगा, फिर प्लांट्स रहे नहीं तो वहाँ पे सॉइल का बाउंडेशन या सॉइल का बोलेंगे ना, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में दोस्ती नहीं रही अब, तो वो लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को छोड़ छोड़ के भागेंगे और फिर कहीं और जाके वो लोग दोस्त बना लेंगे किसी और को। तो ये हमारा था सॉइल इरोजन। अब अगर हम बात करते हैं कि सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, तो सॉइल को बचाओ, सॉइल बचाओ, खाना उगाओ, समथिंग लाइक दैट, है ना। सॉइल को कैसे कंजर्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगा लो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाओ, पेड़ वगैरह मत काटो, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ बहुत कम करो, मैन्योर्स का यूज़ भी बहुत कम करो, और ट्राई करो क्या करें हम लोग, जो नेचुरल हमारा जो कंपोस्ट वगैरह होता है उसको यूज़ करके हम लोग अपना जो कल्टीवेशन वगैरह है वो अगर करते हैं तो फिर हमारे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। तो यही था हमारा चैप्टर जिसमें मैंने डिस्कस किया था रिसोर्स डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ रिसोर्स, बेसिस, क्लासिफिकेशन, ओरिजिन, सब चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी। अब था लैंड और हमारा सॉइल जिसको हम लोग रिसोर्स की तरह यूज़ करते थे, ये भी मैंने कर दिया और आपका चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। और इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी आप जाके चेक कर सकते हो और उसमें से आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टिल देन चलो फिर, थैंक यू।